मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 1850 ईस्वी तक चला था, जो एक भारत का बहुत ही शक्तिशाली राज्यवंश था। मौर्य वंश ने 137 वर्ष भारत पे राज किया है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री या गुरु चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूरे मगध राज्य में गंगा नदी के किनारे के मैदानों में था, जो आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना शहर के नाम से जानी जाती है। मौर्य साम्राज्य 1885 ईस्वी तक चला। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। प्रचलित भाषा थी संस्कृत, मागधी। प्राकृतिक धर्म कौन कौन से थे? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। मौर्य साम्राज्य में किन किन राजाओं ने कितना समय तक राज किया? सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे थे बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्रति। सबसे लास्ट और मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम था बृहदत्त। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करवाते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, ये 14 दिन तक बिना खाए पिए 14 दिनों तक बिना खाए पिए रहे थे श्रवण बेलगोला में, तब इन्होंने जाके अपने त्याग दिए थे प्राण। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज ने किस दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके काल में हुआ? जैन समिति की अध्यक्षता के वो थे शकुलनंद, और किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम? दुद्रा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पुलिस को क्या कहते थे? क्या कहते थे? रक्षक कहते थे। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मूरा कौन थी? जैसे कि हम पुरानी किताबों में माना जाता है कि मूरा जो एक शूद्र थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, और उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मैगस्थनीज ने। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगस्थनीज, जो सेल्यूकेटर निकेटर का राजदूत बन के आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य किस दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त के। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार में जीत लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य शासन में अधिकारी को कहा जाता था राजुक। मौर्य शासक का तृतीय शासक कौन था? अशोक। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? भूमि से प्राप्त आय। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना? सातवाहन।
तो दोस्तों अब हम लोग MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं 20, उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। वह शासक जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, वो शासक कौन था? अशोक, जो एक महान मौर्य वंश का शासक साबित हुआ था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको बहुत ही प्रभावित किया था? कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? अर्धगामी, अर्धमागधी की। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला में। कहां भेजा था? तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसके नाम देवान प्रियदर्शी भी था? किसका नाम था? अशोक का। किसका नाम था? अशोक का। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य राजवंश। कौटिल्य चाणक्य थे, किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत महान अशोक ने किस धर्म का अंगीकार लिया था? बौद्ध धर्म का। शिक्षा किसने दी थी उसको? उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 14 दिन का उपवास करके श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों की आहुति दी थी। 14 दिनों का उपवास करके। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में दोस्तों? 7 श्रेणियों में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। क्या नाम था? पर्ण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है? अजातशत्रु। ये पितृ हर्यक वंश का था, जिसने अपने पिता बिंबिसार को मार के शासक लिया था अपने हाथों में। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था दोस्तों? कुणाल था। कौन था? कुणाल था।